न्यूज में देश भर में भारी बारिश के चलते हर ओर तबाही का मंजर देखने को मिल रहा है। देश की राजधानी दिल्ली पर एक बार फिर से बाढ़ का खतरा मंडराने लगा है। यमुना का जलस्तर फिर खतरे के निशान से ऊपर आ गया है। सुबह हथिनीकुंड बैराज से 2 लाख क्यूसेक पानी छोड़े जाने के बाद लगातार यमुना नदी का जलस्तर बढ़ रहा है। तो यमुना के पास के इलाकों में जो लोग पानी कम होने के बाद अपने घरों में लौट आए थे, उनमें से कई लोग फिर से राहत शिविरों में लौट आए हैं। तो वहीं बीते दिन हिमाचल के कुल्लू और शिमला में बादल फटने की घटना देखने को मिली। प्रदेश में अलग अलग हादसों में करीब 7 लोगों की मौत हो गई। दूसरी ओर पहाड़ों पर हो रही भारी बरसात ने मैदानी इलाकों में तबाही मचाई हुई है। खासकर हरियाणा में यमुना और घग्गर का जलस्तर एक बार फिर से बढ़ने लगा है। सरकार की तरफ से अंबाला और पानीपत में हाई अलर्ट घोषित कर दिया गया है। कुछ ग्राफिक्स भी हम आपको दिखा रहे हैं। तो हरियाणा में घग्गर का जलस्तर बढ़ने की संभावना है। अंबाला पानीपत में 40 किलोमीटर एरिया में हाई अलर्ट घोषित किया गया है। 1461 गांव में बाढ़, अब तक 40 लोगों की मौत की भी जानकारी है। अंबाला, फरीदाबाद, सिरसा में एनडीआरएफ की टीमें, फतेहाबाद में सेना तैनात की गई है। और हरियाणा में घग्गर का जलस्तर बढ़ने की संभावना लगातार इसलिए भी बढ़ती जा रही है क्योंकि पहाड़ी क्षेत्रों में लगातार बारिश हो रही है, मूसलाधार बरसात हो रही है, जिसकी वजह से मैदानी इलाकों पर इसका असर सीधे तौर पर देखने को मिल रहा है। तो कुछ ग्राफिक्स हम आपको दिखा रहे हैं और इन ग्राफिक्स के जरिए आप समझ सकते हैं कि हरियाणा में किस तरह के हालात बनते हुए एक बार फिर से दिखाई दे रहे हैं। तो अंबाला पानीपत में 40 किलोमीटर एरिया में हाई अलर्ट घोषित किया गया है। 1461 गांव में बाढ़, अब तक 40 लोगों की मौत की जानकारी भी। वहीं आपको बता दें कि हरियाणा सरकार ने पिछले दिनों नुकसान की रिपोर्ट भी जारी की थी और 12 जिलों को बाढ़ग्रस्त क्षेत्र घोषित किया था। हिमाचल में बाढ़ से 7 लोगों की मौत, जो अब तक जानकारी मिल पा रही है। वहीं कुल्लू और शिमला में बादल फटने की घटनाएं देखने को मिली। कुल्लू में 30 घर खाली करवाए गए हैं। इन तमाम परिस्थितियों के मद्देनजर तो प्रदेश में मानसून में मरने वालों की संख्या लगातार बढ़ रही है। कई इलाकों में 25 जुलाई तक भारी वर्षा की भी संभावना। वहीं प्रदेश में 27 जुलाई तक भी मानसून एक्टिव हो सकता है या फिर कहें कि तेज बारिश हो सकती है। तो हिमाचल के कॉन्टेक्स्ट में आंकड़े क्या है, डाटा क्या कहता है, ये भी हम आपको ग्राफिक्स के जरिए बता रहे हैं, समझा रहे हैं। तो कुल्लू में 30 घर खाली करवाए गए हैं। हालात आप देखिए किस कदर खराब होते जा रहे हैं। तो मानसून में मरने वालों की संख्या 154। हिमाचल प्रदेश के कॉन्टेक्स्ट में हम बात कर रहे हैं। प्रदेश में 27 जुलाई तक मानसून ज्यादा एक्टिव रहेगा। 8 जिलों में भारी बारिश का ऑरेंज अलर्ट जारी किया गया है। हिमाचल में बाढ़ से 7 लोगों की मौत की खबर भी फिलहाल सामने आ रही है। इस तरह की तस्वीरें हिमाचल प्रदेश के अलग अलग जिलों से, अलग अलग क्षेत्रों से सामने आ रही है। वो कहीं ना कहीं भयावह तस्वीरें इसलिए भी है क्योंकि पर्यटकों की संख्या, सैलानियों की संख्या पहले के मुकाबले इसलिए कम हो रही है क्योंकि पर्यटकों के मन में भी एक डर है, कहीं अगर हम हिमाचल प्रदेश जाते हैं तो लैंडस्लाइड घटना का कहीं शिकार ना हो जाए। क्योंकि कई ऐसी घटनाएं देखने को मिली है जहां पर वाहन चालकों को अपनी जान तक गंवानी पड़ी है। कल भी एक इसी तरह की तस्वीर सामने आई थी जहां पर वाहन चालक ने अपनी सूझबूझ से जान बचाई। लैंडस्लाइड हो रही थी लेकिन वो अपने वाहन को पीछे खींच कर ले गया, जिस वजह से उसकी जान बच पाई। तो चाहे हरियाणा के कॉन्टेक्स्ट में बात हो या फिर हिमाचल प्रदेश के कॉन्टेक्स्ट में बात हो, लगातार स्थितियां हाथ से जाती हुई नजर आ रही है, स्थितियां बेकाबू होती हुई नजर आ रही है। लेकिन सरकारें अपने स्तर पर लगातार कोशिश कर रही है कि सिचुएशन को कंट्रोल किया जा सके।